पढ़ेंगे क्रांति वाला टॉपिक, जो हमारे राजस्थान में क्रांतिकारी हुए उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट है अमर चंद्र भाटिया। जन्म 1793 में बीकानेर में हुआ इनका। उपनाम राजस्थान का मंगल पांडे, ग्वालियर नगर सेठ, भामा शाह सेकंड। 1857 की क्रांति का भामा शाह। लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया इन्होंने। 22 जून 1858 में ग्वालियर में इन्हें पेड़ के नीचे फांसी दे दी। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर खजाना गंगाजली भाटिया जी ने लक्ष्मीबाई को सौंप दिया था। फिर आते हैं अर्जुनलाल सेठिया। जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में। मृत्यु 23 दिसंबर 1941 को हुई। इलाहाबाद से बीए किया महाराणा महाराज कॉलेज में से। चोमू के जिलाधीश पद पर यह कहकर टुकड़ा दिया चोमू का इन्होंने जिलाधीश पद कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। चोमू ठाकुर देवी सिंह शिक्षक नियुक्त हुए। ये जयपुर जन जागृति नियुक्ति हुए। राजस्थान का दधीची कहा जाता है इनको। राजस्थान का लोकमान्य रामनारायण चौधरी ने कहा। फिर जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में जयपुर में स्थापित की। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थानांतरण कर दी। मुख्य कार्यकारी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया अध्यापक विष्णुदत्त के नेतृत्व में। हार्डिंग बम कांड। ये बम कांड सेठी जी के दिमाग की उपज थी। आरा हत्याकांड नीमाज बिहार में 20 मार्च 1913 को हुआ। इसमें महंत की हत्या पर मोती चंद को फांसी, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिला। सेठी जी को 5 साल के लिए बेलूर जेल कर्नाटक भेजा, जहां 70 दिन भूख हड़ताल की। सेठी जी ने अंतिम समय अजमेर में करीम खां नाम से बिताया। यहाँ मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। अजमेर में इनको दफना दिया। मेरठ षड्यंत्र केस के शौकत अली, काकोरी ट्रेन डकैती के अशफाकुल्ला खां को शरण दी। सर्व यज्ञ सेठी जी की पुस्तकें मदन पराजय, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार। मृत्यु 23 दिसंबर 1941 को ही। सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा, सेठी जी भारत माँ के सपूत थे, राजस्थान के दधीची थे। हीरालाल शास्त्री। जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में। 28 दिसंबर गीत प्रिय प्रतीक्षा नमूना में 1930 में आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। पिता नारायण जोशी, माता ममता जोशी। शास्त्री जी ने 6 वर्ष की राजकीय सेवा की। अर्जुन सेठी के संपर्क में आए। 7 दिसंबर 1927 को राजकीय सेवा की त्यागपत्र दे दिया। शास्त्री जी ने अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पर 1935 शांताबाई जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। पत्नी रत्नाबाई के सहयोग से शिक्षा वस्त्र स्वावलंबन। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया खाना चाहे आप जैसा। हमें कुछ ऐसा कर
के जाना है कि दुनिया हम जैसा करना चाहे। इसलिए अपनी जान लगाकर मेहनत कीजिए, जिससे कि आप कुछ अपने देश, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सको, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सको और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सको। वर्तमान में यह संस्था वनस्थली विद्यापीठ के नाम से निवाई टोक में स्थित है। इसे सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942। मिर्जा इस्माइल इलाज शास्त्री, जयपुर प्रजामंडल, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस समझौते के कारण शास्त्री जी को फीकी आलोचना हुई। 30 मार्च 1949 को शास्त्री जी ने राजस्थान के प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री बने। शपथ राज प्रमुख मान सिंह सेकंड। मृत्यु 16 दिसंबर 1974 हुई। जमनालाल बजाज। जन्म 4 नवंबर 1899 को हुआ, काशी का वास सीकर में। मृत्यु 11 फरवरी 1942 को हुई। उपनाम राजस्थान का बादशाह। गुलाम नंबर 4। गांधी जी के 5वें पुत्र। 1920 में नागपुर अधिवेशन के समय कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध में 1914-18 में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण राय बहादुर की उपाधि मिली, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दी। हिंदी को ये ईमान की भाषा कहते थे। चरखा संघ स्थापना 1925 में अजमेर, फिर 1927 में जयपुर कर दिया स्थानांतरित। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कर दिया। सीकर प्रजामंडल की भी स्थापना की। 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। बड़ौदा गुजरात में। दांडी यात्रा समय 2 वर्ष नागरिक सेंट्रल जेल में रहे। मृत्यु 11 फरवरी 1942 को हुई। 1921 में ऑल इंडिया तिलक फंड में बजाज जी ने 1 लाख रुपए दिए। बजाज जी की मृत्यु के बाद 4 नवंबर 1970 को भारत सरकार द्वारा बजाज जी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। बड़ौदा में गांधी जी को जमीन बजाज जी ने दी थी। इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज था। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला थी 1956 में। जानकी देवी विनोबा भावे भूदान आंदोलन उनके साथ थी। जानकी देवी बजाज जन्म 1893 में मध्य प्रदेश में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ विवाह हुआ। नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गई। 1933 में कलकत्ता अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षता की। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। कौन है? जानकी देवी बजाज जी की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। श्रीमती इंदुमती गोयनका, राजस्थान मूल की कल्पना कलकत्ता प्रवासी। 1930 में के सभी ने अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। श्रीमती इंदुमती गोयनका जी। दामोदर लाल व्यास जन्म 9 नवंबर 1909 में मालपुरा में हुआ। मृत्यु 14 जनवरी 1976 में टोंक में। उपनाम राजस्थान के लौह पुरुष थे।
1967 विधानसभा चुनावों में राजमाता गायत्री देवी देसी 1500 वोटों से हराया था। जय नारायण व्यास जन्म 1899 में जोधपुर में, 1963 ईस्वी में मृत्यु दिल्ली में हुई। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही का विरोध किया, जय नारायण व्यास। इनके उपनाम लक्कड़ का पक्कड़, धुन का धनी, लोकनायक, शेर ए राजस्थान, मस्सा। इनकी पुस्तकें पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ में उत्तरदायी शासक। एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री। 1920-21 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कर मारवाड़ में जन जागरण का कार्य किया। समाचार पत्रिकाएं आजीबाण राजस्थानी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका है। ब्यावर से पीप अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित। अखंड भारत 1936 में मुंबई से प्रकाशित। तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से प्रकाशित। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 में को जय नारायण व्यास ने आनंद सुराण भंवर लाल सराफा ने की। महत्वपूर्ण तथ्य, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में व्यास जी ने। भंवर लाल सराफा आनंद राव प्रथम राजनीतिक संस्था। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 ईस्वी में। इसका प्रथम अधिवेशन जोधपुर में अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 में हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। तेज कवि जैसलमेर से थे। गीत स्वतंत्रता भावना, गांधी जी को भेंट किया इन्होंने। कथन, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, ये कैसा लगाया बंदी खाना है। अन्य रचनाएं, आईनाथ 48 स्वराज्य भावनी, राजभोग, भरथरी खोल, कांग्रेस नेताओं की लावड़ी। बाल मुकुंद बिस्सा जन्म 1908 में पीलवाग डिडवाना तहसील नागौर में हुआ। भूख हड़ताल के कारण बीडन हॉस्पिटल जोधपुर में मृत्यु हो गई 19 जून 1942 को। उपनाम राजस्थान का जीवन दास। जतिन दास ने लाहौर जेल में 63 दिन भूख हड़ताल की। 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की। 42 में भारत रक्षा कानून के तहत जेल गई। श्रावण गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 में जैसलमेर में हुआ। शासक जवाहर सिंह थे, जेलर गुमान सिंह। जैसलमेर व हैदराबाद रियासत में इनके ऊपर प्रतिबंध था। 4 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया गया, जिसकी जांच गोपाल स्वरूप पाठक ने की। जनता में आक्रोश में आकर नारा दिया, खून के बदले खून। 1915 में सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। गोपाल जी की पुस्तकें, जैसलमेर गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ जी का मुकदमा। जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ जी का मुकदमा। 1986 में गोपा पर डाक टिकट जारी हुआ। दामोदर दास राठी जन्म 8 फरवरी 1884 को हुआ। जन्मभूमि पोखरण जैसलमेर, कर्मभूमि ब्यावर अजमेर। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्क मिल 1889 ब्यावर में स्थापित। सशस्त्र क्रांति 1915 में गोपाल सिंह खरका की सहायता की, जिस कारण इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है।
होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। आर्य समाज की स्थापना 52 अजमेर में। 52 में सनातन धर्म व जैनव भारत विद्यालय स्थापना की। हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 11,000 रुपये दिए। 52 में नगरीय बेचानी सभा की स्थापना की। मृत्यु 2 जनवरी 1918 में। गौरीबाई जन्म 1778 ईस्वी में हुआ, डूंगरपुर से। बागड़ की मीरा कही जाती है। गोविंदगिरी जन्म 1858 ईस्वी में बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ। मृत्यु 1931 में बंजारे परिवार में हुई। प्रभावित दयानंद सरस्वती से दिए। पीलों के उत्थान के लिए काम किया। भगत आंदोलन चलाया। अग्नि देवता प्रतीक बना माना। लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात। संप सभा 1883 में। प्रथम अधिवेशन 1903 में। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष को। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 बांसवाड़ा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। 1500 भील मारे गए। कर्नल शटल ने गोलियां चलाई। तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। अहमदनगर गुजरात में जेल भेज दिया गया। अंतिम समय कंबोई नामक स्थान पर गुजरात, यहीं मृत्यु हुई। शिष्य था पूंजा धीरजी। भगत आंदोलन का संबंध भील व गरासिया जनजाति से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1896 में कोल्यार गांव उदयपुर में हुआ। ओसवाल जाति में। उपनाम आदिवासियों का मसीहा बाबूजी। मोतीलाल तेजावत का उपनाम आदिवासियों का मसीहा बाबूजी। बनवासी संघ की स्थापना की तथा भीलों में जागृति पैदा करने के लिए एक की बहुमठ को आंदोलन को चित्तौड़ से शुरू किया। 1921 में मातृकुंडिया से एक की आंदोलन प्रारंभ किया। 21 सूत्री मांगे रखी, जिसे मेवाड़ पुकार नाम दिया। नारा ना हुकुम ना आकम। लीडर पुलिस को आत्मसमर्पण खेड़ा ब्रह्मा में। भारत छोड़ो आंदोलन में फिर जेल गए। मृत्यु 1963 को हुई। निमराना हत्याकांड गुजरात का संबंध एक के आंदोलन से है। 7 मार्च 1942 विजय नगर राजस्थान गुजरात। 1273 निवासी मारे गए। गोपाल सिंह सखा 1872 से 1939। राजस्थान के प्रथम शाखा ठाकुर अजमेर से थे। सशस्त्र क्रांति के जनक 1915 में। पहले टोड जेल अजमेर में कैद, फिर शाहपुरा BR जेल भेज दिए गए। वीर भारत सभा 1910 की स्थापना की। केसी सिंह बारठ के साथ मिलकर। वीर भारत सभा की स्थापना 1915 में विजय सिंह पथिक ने की। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में रोकने के लिए केसी सिंह बारठ ने जो 13 सोटे लिखे, उन्हें ट्रेन में महाराणा को गोपाल सिंह खक्का ने दिए। विजय सिंह पथिक जन्म 27 फरवरी 1882 को हुआ। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 1954 में ईस्वी में। गांव गोटावली मुल्तान। भूपति गुर्जर। सशस्त्र क्रांति के लिए गोपाल सिंह काका व दामोदर दास राठी की सहायता हेतु रास बिहारी बोस द्वारा इन्हें अजमेर भेजा गया, जहां पर भेद खुल जाने के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का द्वारा टोडगढ़ जेल अजमेर में नजरबंद कर दिया। फिरोजपुर षड्यंत्र केस में। टोडगढ़ में फरार होकर औछारी गांव पहुंचे वे चित्तौड़गढ़, जहां इन्होंने अपना नाम विगत विजय सिंह पथिक कर लिया तथा कहा वहां के लोगों ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1916 में जोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
1916 में ही किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। अध्यक्ष सीताराम दास थे। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। अध्यक्ष मुन्ना पटेल थे। 1919 में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। अध्यक्ष हरिभाव टिक्कर थे। राजस्थान सेवा संघ की 1917 में वर्धा गुजरात में। 1920 में अजमेर स्थानांतरण। पथिक राजस्थान में मध्य भारत की प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। समाचार पत्रकारिता में योगदान। ऊपर माल से डाका पत्रकार निकाला। 1920 में राजस्थान केसरी का संपादन किया। 1922 में तरुण राजस्थान अजमेर से पुराना नाम नवीन राजस्थान था। तरुण राजस्थान का इनकी पुस्तक थी वाठार IM इंडिया स्टेट। उपनाम अजमेर कहानी संग्रह पथिक प्रमोद। इन्होंने आमेर में राजस्थान संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। पथिक पर डाक टिकट भी जारी हुए। स्वतंत्रता के बाद पथिक जी ने प्रथम आम चुनाव 1952 में मंडलगढ़ भीलवाड़ा लड़ा, लेकिन इनकी पराजय हुई। सन 1930 में विधवा शिक्षिका जानकी देवी से इनका विवाह हुआ। 1930 में किया इन्होंने विवाह। 1915 में वीर भारत समाज की स्थापना की। गांधी जी ने कहा, बाकी सब बात करते हैं, पथिक जी सिपाही की तरह काम कर रहा है। कालीबाई भील डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से संबंधित है। 13 वर्षीय भील बालिका है। गुरु नानाबाई खाट सेंदाबाई खाट है। रास्तापाल घटना 18 जनवरी 1947 को ही। कालीबाई पुरस्कार राजस्थान का शिक्षा से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। नॉर्थ भारत का सत्य मैत्री पुरस्कार। केशव सिंह बारट जन्म 21 नवंबर 1872 को हुआ। 21 नवंबर 1872 से 1941 ईस्वी में गांव देवपुरा, गांव शाहपुरा, तहसील भीलवाड़ा मोगा। पिता थे कृष्ण सिंह चारण या बारट एक ही होते हैं जी। 1893 में श्याम जी कृष्ण से मुलाकात की और 1897 में जोधपुर और 1899 में कोटा आ गए। चेतावनी रचुंगटिया 13 छोटे ढिंगल भाषा में गोपाल सिंह खेखा के साथों मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को समझाए, जिसमें मारवाड़ का स्वाभिमान जाग उठा और एडवर्ड पंचम लॉर्ड कर्जन के समारोह में नहीं गए। 1910 वीर भारत सभा गोपाल सिंह खारका के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांति के लिए धन हेतु 25 जून 1912 को जोधपुर के महंत प्यारेलाल की कोटा में हत्या कर दी। प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में बारट जी, वीरालाल और रामकरण को पकड़ लिया। बारट जी को हजारीबाग जेल बिहार भेज दिया। जेल में ही केसी सिंह को अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने कहा, भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। इनकी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रमुख रचनाएं चेतावनी रचुंगटिया, राज सिंह चरित, दुर्गादास चरित, चेतावनी रचुंगटिया, राज सिंह चरित, दुर्गादास चरित, प्रताप सिंह चरित, रूठी रानी। अश्वघोष बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद किया। राजस्थान केसरी योग अरविंद रामनारायण चौधरी ने कहा, 1922 में सपरिवार कोटा आ गए। कोटा के गुमान पास में स्थित माणक भवन में आज भी इनके वंशज परिजन रहते हैं। मृत्यु 19 अगस्त 1941 कोटा को हुई।
रासबिहारी बोस ने कहा, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में को दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। बारठ जी को जब रविंद्रनाथ टैगोर मृत्यु मिली तब केसरी सिंह ने कहा था, अब कभी दरवाज़ा ऊपर लगेगा। इनके 5 दिन बाद बारठ जी की मृत्यु हो गई। नोट: बारठ जी कारावास के दौरान नई विकसित ट्रेन ने कला विकसित की जिसे चय में बाई कहते हैं। यह कहा इटली की स्वाट स्ट्रीम में धुएं से मरे घरों में घुसने के लिए किया करती थी। जोरावर सिंह बारठ जन्म 12 सितंबर 1883 उदयपुर में हुआ। शाहपुरा में पैतृक गांव भीलवाड़ा का शाहपुरा था। हार्डिंग बम कांड 23 सितंबर 1912 दिल्ली चांदनी चौक PNB भाखड़ा पुस्तकालय के पास में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, बसंत कुमार विश्वास बंगाल शामिल थे। नेतृत्व योजनाकार रासबिहारी बोस। बम कांड में हार्डिंग स्थान पर महावीर सिंह मारा गया। नीमच हत्याकांड 20 मार्च 1913 बिहार के आरा जिले के नीमच में वर्धमान विद्यालय के छात्र मोतीलाल तेजा, मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद व जोरावर सिंह ने मिलकर एक जैन संत को लूटने की योजना बनाई, जिसमें डाका डालने के दौरान महंत भगवंत दास घटना स्थल पर ही मारे गए। क्रांतिकारी मंदिर की तिजोरी लौटने में असफल रहे। कोटा में निमोनिया रोग से आंतरिक हवेली में मृत्यु 1939 हो गई। उपनाम राजस्थान का चंद्रशेखर। जोरावर सिंह भारत को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। प्रताप सिंह बारठ जन्म 24 मई 1893 में हुआ। उपनाम कुंवर जी। पिता केसरी सिंह बारठ। 15 वर्ष की आयु में रासबिहारी बोस में मास्टर अमित चंद के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। 1912 में हार्डिंग बम कांड एवं गृह सदस्य रेजिनाल्ड क्रेडिट की हत्या के आरोप में पकड़ा गए। हैदराबाद से बीकानेर आते समय जोधपुर के आसानाड़ा रेलवे पर स्टेशन मास्टर ने पहचान लिया और मेरठ भेज दिया। हार्डिंग कांड के आरोप में अवध त्रिपाठी, अमित चंद, लाल मुकुंद और बसंत कुमार को गिरफ्तार कर उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। मेजर क्लीवेलैंड द्वारा प्रताप सिंह से साथियों को नाम पूछा तो प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ को रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को रोना ना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी। क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारठ के बारे में कहा, मैंने आज तक इतना मजबूत स्वालक नहीं देखा। मृत्यु 1918 में बरेली जेल उत्तर प्रदेश में हुई। बनारस षड्यंत्र केस। रामनारायण चौधरी जन्म 1 अगस्त 1925 को नीम का थाना सीकर में हुआ। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। बूंदी में बेंगू किसान आंदोलन की नेतृत्व किया। रामनारायण चौधरी जन्म 1 अगस्त 1895 में नीम का थाना सीकर में हुआ। रामनारायण चौधरी का जन्म 1 अगस्त 1895 में नीम का थाना सीकर में हुआ। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। बूंदी व बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। दैनिक नवज्योति, नया राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों के संपादक रहे। पत्नी अंजना देवी चौधरी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली
वित्त महिला। दुर्गा प्रसाद चौधरी का उपनाम कप्तान। दीनबंधु चौधरी के सहयोग से दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया। गोपाल दास कर्मभूमि चूरू पुत्री पाठशाला खोली। कन्हैयालाल टोट के साथ मिलकर कबीर पाठशाला खोली। गोपाल बच्चंद्र ने 26 जनवरी 1930 को चूरू के स्तूप पर झंडा फहराया। गोकुल भाई भट्ट जन्म 25 जनवरी 1998 को हाथलगांव सिरोही में हुआ। उपनाम राजस्थान का गांधी। गांधी जी के गांधीवादी सर्वोदय नेता गोकुल भाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। प्रांतीय कमेटी के प्रथम अध्यक्ष। बाबा नरसिंह दास नागौर शाहजहाँ में से एक। राजस्थान के दामोदर दास राठी ब्यावर। सेठ धीरूलाल ब्यावर। सेठ नरसिंह दास नागौर से हरिबाबू उपाध्याय जन्म 1892 में हुआ। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में प्रमुख योगदान दिया इन्होंने। समाचार पत्र था त्याग भूमि इनका। महिला शिक्षा सदन टुंडी अजमेर। और जन्म मोरासा गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। हरिबाबू उपाध्याय का इनकी रचनाएं ये वृंदावन युग धर्म वायु के आश्रम सर्वोदय की बुनियाद। हरिबाबू उपाध्याय के राजस्थान का सियादास कहा जाता है। और मुकुट बिहारी भार्गव के अनुसार। और लक्ष्मी कुमार चंडावत इनका जन्म देवगढ़ में हुआ ठिकाने में। उपनाम राजस्थान की रानी जी। राजस्थान साहित्य में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला। अन्य पुरस्कार महोपाध्याय राजस्थान रत्न टेसिटोरी गोल्ड अवार्ड महात्मा कुंभा पुरस्कार। रचनाएं मूमल मांझल बाबूजी रिबात वीर बाणा बाड़ावत लोक मुकाबले टावरी बाता। डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी काका थे और जवाहर जी भतीजा था। जन्म पटोटा गांव सिकर में अंग्रेजों की छावनियों को लूटा। रामगढ़ के सेठ गुरे शामल अवतार अणतमल की बालत गरीबी को बांट दिया। रामगढ़ के सेठों ने अंग्रेजों से मदद मांगी। डूंगर जी के साले भैरव सिंह ने लालच में आकर डूंगर जी को गिरफ्तार करवा दिया। यहाँ खत्म होने वाले हैं। 2 पेज और बचे हैं। इनको पहला है आगरा के किले में 6 माह बाद भतीजे जवाहर जी ने करणी या मीणा और लोहड़िया जाट के सहयोग से छोड़ा लिया। 31 दिसंबर 1846 का 18 जून 1847 को डूंगर जी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा और जिसमें 52,000 रुपये और घोड़े आदि में थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति को लगा दिया था। जवाहर जी बीकानेर के शासक रतन सिंह के पास चले गए, जिन्होंने अंग्रेजों के दबाव के बावजूद जवाहर जी को सौंपने से मना कर दिया। आत्मसमर्पण। गिरदड़ा गांव जैसलमेर जोधपुर किले में रखा जाए। जोधपुर के महाराणा तख्त सिंह ने शरण दी। माणिकलाल वर्मा जन्म भीलवाड़ा में हुआ। उपनाम मेवाड़ का गांधी। माणिकलाल वर्मा योगदान बिजोलिया किसान आंदोलन में पछीड़ा जाति के भीलों के माध्यम से भीलों में जन जागृति लाई और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। सेवा आश्रम 1934 में नारेली अजमेर। 1941 से मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने तथा इनका पहला अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में किया गया। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने।
पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान राज शासन। 1939 में देशद्रोह का मुकदमा चलाकर कुंभलगढ़ में नज़रबंद किया गया, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुक्त कर दिया। पुस्तकें संघर्ष क्यों, जो देश के लिए जिए। संघर्ष क्यों, रणछोड़ दास घट्टानी की, जो देश के लिए जिए। प्रोफेसर शंकर सक्सेना की। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी उदयपुर से संबंधित साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। ये क्रांतिकारी कहाँ से थे। अमरचंद भाटिया बीकानेर से। सागरमल गोपा जैसलमेर से। जयनारायण व्यास जोधपुर से थे। तेज कवि जैसलमेर से। मोतीलाल तेजावत उदयपुर से। गबरीबाई और गोविंदगिरी डूंगरपुर से। केसी सिंह बारठ भीलवाड़ा से। गोपाल सिंह काका अजमेर से। दामोदर लाल व्यास टोंक से। अर्जुन लाल सेठी और इलालाल शास्त्री जयपुर से। बाल मुकुंद वीर साहब नागौर से। दामोदर दास राठी जैसलमेर से। गोकुलबाई भट्ट सिरोही से थे। कालीबाई वीर डूंगरपुर से। माणिकलाल वर्मा प्रताप सिंह बारठ भीलवाड़ा से। बाबा नरसिंह दास नागौर से। डूंगर जी जवाहर जी सीकर से। नारायण चौधरी सीकर से। जमुनालाल बजाज सीकर से। गोपाल सिंह दास चूरू से थे। तो चलो हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।